भगवते वासुदेवाय। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बधा जरी से जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बधा जंजीर। धर्मी सिंहासन चढ़े, पापी डंडे खात। दया धर्म करते चलो, मानो मेरी बात। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। चलती चक्की देख कर कमला गया हर्षाय। पाटन गया सो मर गया, कील गया बचाए। जो तन काटे और का अपना रहे बनाए। धीरे धीरे नन का बदला कहीं न जाए। गुरु सेवा दुर्लभ महा, चित्त से करे सो कोय। जो मन में इच्छा करे, सो सब पूर्ण होय। विश्वनाथ समलिंग नहीं, नगर न काशी आन। मणिकंडिका सो तीर्थ नहीं, जग में कहत महान। पुत्र मित्र प्रिय नारी का, मिलन है पथिक समान। निद्रा बीते स्वप्न का, ज्यों हो अंतर ध्यान। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविधि कल्याण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है यमलोक के मार्ग है और चारों द्वारों का, यमलोक के चारों द्वारों का वर्णन है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मुनि बोले, हे ब्राह्मण, आपके मुख से निकले हुए पूर्ण धर्ममय वचनामृतों से हमें तृप्ति नहीं होती है। हे मुने, आप परम बुद्धिमान, प्राणियों की उत्पत्ति, लय और कर्म गति को जानते हैं, इसलिए हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं कि यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है। वह सदा दुख और क्लेश देने वाला है तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। उस मार्ग की लंबाई कितनी है और मनुष्य उस मार्ग से यमलोक की यात्रा किस प्रकार करते हैं? हे मुने, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे नरक के दुखों की प्राप्ति न हो? व्यास जी कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवरों, सुनो। यह संसार चक्र प्रवाह रूप से निरंतर चलता रहता है। अब मैं प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे जो व्यवस्था होती है उसका वर्णन करूंगा। इसी प्रसंग में यमलोक के मार्ग का भी निर्णय किया जाएगा। यमलोक और मनुष्य लोक में 86,000 योजन का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे की भांति पूर्ण तप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है। पुण्य आत्मा पुरुष पुण्य लोकों में और नीच पापाचारी मानव पापमय लोकों में जाते हैं। यमलोक में 22 नरक हैं, जिनके भीतर पापी मनुष्यों को पृथक पृथक यातनाएं दी जाती हैं। उन नरकों का नाम है नरक, रौरव, रुद्र, शुकरताल, कुंभीपाक, महाघोर, शालमल, विमोहन, कीटाद, कृमिभक्ष, लाला वृक्ष, भ्रम, पीप, बहाने वाली नदी, रक्त बहाने वाली नदी, जल बहाने वाली नदी, अग्निज्वाल, महारौद्र, संदंश, सुन भोजन, घोर वैतरणी और 80 पत्रवन। यमलोक के मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब है और न पोखरे हैं, न बावड़ी है, न पुष्करणी है, न कूप है, न पौसले हैं, न धर्मशाला है, न मंडप है, न घर है, न नदी है, एवं न तो पर्वत ही है, न ठहरने के योग्य कोई स्थान ही है जहाँ अत्यंत कष्ट में पड़ा हुआ थका मादा जीव विश्राम कर सके। उस महान पद पर सब पापियों को निश्चय ही जाना पड़ता है। जीव की यहाँ जितनी आयु नियत है उसका भोग पूरा हो जाने पर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणियों का त्याग करना पड़ता है। जल, अग्नि, विष, क्षुधा रोग अथवा पर्वत से गिरने आदि किसी भी निमित्त को लेकर देहधारी जीव की मृत्यु होती है।
5 भूतों से बने हुए इस विशाल काय शरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मानुसार यातना भोगने के लिए योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। उसे सुख दुख भोगने के लिए सुदृढ़ शरीर की प्राप्ति होती है। पापाचारी मनुष्य उसी देह से अत्यंत कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सुख का भागी होता है। शरीर में जो गर्मी या पित्त है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठाता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल अन्न एवं रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के द्वारा पहले अन्न दान किया है वह उस रुग्णावस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य और जो देवता ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुखद होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान न करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट उठाना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिन में लकड़ी दान करते हैं वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं वे ताप पर विजय पाते हैं। जो किसी भी जीव को उद्योग कष्ट नहीं पहुंचाते हैं वे मृत्यु काल में प्राणघातनी क्लेशमय वेदना का अनुभव नहीं करते हैं। ज्ञानदाता पुरुष मोह पर और दीप दान करने वाले अंधकार पर विजय पाते हैं। जो झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, अधर्म का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुदगर लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर के बारंबार चिल्लाता है, गुहार लगाता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझने में नहीं आती, एक ही शब्द, एक ही आवाज सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूलने लगती है और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांसें ऊपर की ओर उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। जो रूप रंग अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है, उसी से यातना भोगनी पड़ती है। तदनंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पाशों में बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को बड़ी वेदना होती है जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। उस समय सब भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। प्राण वायु
कंठ तक आ जाती है और जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता पिता भाई मामा स्त्री पुत्र मित्र और गुरु सबसे नाता छूट जाता है। सभी सगे संबंधी नेत्रों में आंसू भरे दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक के मार्ग पर वायु रूप होकर चला जाता है। वह मार्ग अंधकार पूर्ण अपार अत्यंत भयंकर तथा पापियों के लिए अत्यंत दुर्गम एवं दुर्गम होता है। यमदूत पासों में बांधकर उसे खींचते हैं और मुद्गरों से पीटते हुए उस विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं। वे देखने में बड़े डरावने और समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने वाले होते हैं। उनके मुख विकराल, नासिका टेढ़ी, आंखें तीन और ठोड़ी कपोल, मुख फैले हुए तथा ओठ लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से आग की लपटें निकलती रहती हैं। पाश, शाकल और डंडे से भय पहुंचाने वाले महाबली महाभयंकर यम किंकर यमराज की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है उसे ही यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे काल पास में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की शाकल वज्र के समान कठोर होती है। यम किंकर क्रोध में भरकर उस बंधे हुए जीव को भली भांति पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ाकर गिरता है, रोता है, हाय बाप, हाय मैया, हाय पुत्र कहकर बारंबार चीखता चिल्लाता रहता है। तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी वे तीखे शूलों, मुद्गरों, खड्ग, शक्त के प्रहारों और वज्रमय भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते रहते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित हो मूर्छित होकर इधर उधर गिर पड़ता है। तथापि वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं त्रास पाते, कहीं लड़खड़ाते, कहीं दुख से करुण क्रंदन करते हुए जीव को उस मार्ग में जाना पड़ता है।